लेकिन जिज्ञासा यदि हो तो व्यक्ति को संतों की शरण में जाकर, अब परीक्षित जी ने तो हमेशा के लिए घर छोड़ दो, जब जाके प्रश्न करे तुम घर में बैठे ही बैठे प्रश्न कर रहे हो हैं? गीता में ऐसा कहा है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शन। तद्विद्धि प्रणिपातेन, अपने मन की जिज्ञासा को पूरा करने के लिए संतों के शरण में जाए, और शरण में जाकर के केवल प्रश्न नहीं करें, पहले जाकर के प्रणिपाते न, पहले उनके चरणों में जाके गिर जाए, अपने आप को श्रद्धा भाव से समर्पित करे। परिप्रश्नेन सेवया, उनकी सेवा करे, उसके बाद फिर अपनी जिज्ञासाओं को शांत करे। और जिज्ञासा अपने जीवन से संबंधित हो, दूसरों के जीवन से संबंधित न हो। जिज्ञासा अपने कल्याण परक हो। परीक्षित के जो परिवार के लोग हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि भैया ने का जल्दी आ जाकर, तुम्हारी जगह आगे कन्फर में जाकर मतलब जित हो रही, तुम चाहे जब आओ। हे परीक्षितानी प्रधान जी, हम वैसे ही बक रहे हैं ना। परीक्षितानी से कह दो कि अपने परिवार में सब बहुओं से ये कह दे कि हमारे आने से पहले ही आ जाओ करें सब। अब तुम तो नहीं कह पाओ, साख में बहुत बड़े हो तुम जगह के आते, तुम तो नहीं कह पाओगे, बाबा लगा तो है। वैसे तो तुम बाबा हम बाबा है, बात बन गई। लेकिन परीक्षितानी से कह दो, सब बहुओं से ये कह दे कि कथा शुरू हो जाए फिर पाँव छिया छाई न करो करें। व्यासपीठ के सामने परीक्षित को पांव छुवाने में भी दोष लगता है, इनसे कह दिया करो, है ना। और कथा शुरू हो जाए तो एक गार्ड खड़ो कर दो माँ मोड़ पे कि अब इंटरवल में आवे वे हैं, जाओ चले जाओ, तुम चले जाओ। अब जो आवे चाहे घर को चाहे बाहर को मैं ही बैठा दो, फिर इंटरवल में ले लियो। क्या कह रहे भाई, कैमरा भाई बताइए। तुम्हारा तो घरों बैठो हुआ ये पंडित जी, कथा तो हम कह रहे, तुम्हारा घरों कैसे बैठे हो? अच्छा, हाँ हाँ, बाहर से आगंतुक है उनको तो लाना है। अतिथि आगंतुकों की तो सेवा, चो अतिथि देवो भव। लेकिन जो घर में अब नहीं करेंगे आम इतने के लेना। तो ये जो 6 प्रश्न थे उनका उत्तर वे हमारे पास, हमें तो जानकारी तो हमें है, बताएं हमें, हम उन्हें श्लोक नंबर बता सकते हैं। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध के 4थे अध्याय के 3 में तीसरा जो श्लोक है ना, उसमें प्रश्न किए हैं। और दूसरा पहले स्कंद का 4थे अध्याय का 10वां श्लोक है, उसमें प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। लेकिन क्योंकि आज मुझे राम का जन्म करना है, उन प्रश्नों के उत्तर, प्रश्न और उत्तर दोनों ही बड़ी विस्तार से हैं वहाँ, और वे आए तो हम उन्हें बता भी सकते हैं प्यार से, आराम से। आज हमें वहाँ जाना है, कल जहाँ कथा छोड़ी थी।
कल चर्चा चल रही थी प्रहलाद जी की, उसके बाद में गजेंद्र मोक्ष की चर्चा चली थी, उसके बाद में इस 8वें स्कंद में ही राजा बलि का चरित्र आता है समुद्र मंथन के बाद में। राजा बलि के चरित्र में भगवान वामन का रूप धारण करके और 3 पग भूमि मांगने के लिए जाते हैं, और वो भी ये कहते हैं कि मुझे अपने पैरों से 3 पग भूमि चाहिए। बलि ने कहा आप भी अजीब हो, एक तो नेक से हो बहु अपने पावनते ना पाओगे। इतनी बात हो ही रही थी, इतने में शुक्राचार्य जी आ गए। शुक्राचार्य जी ने आकर के तुरंत ही कहा, ए बलि तू कर क्या रहा है? तू जानता है ये तेरे सामने कौन है? बोले मैं नहीं जानता। अरे बोलिए साक्षात विष्णु है, विष्णु, और तुझे ठगने के लिए आए हैं, और तुम इनकी बातों में आ गए तो बर्बाद कर देगा, बर्बाद। और ये पक्षपाती है, देवताओं का पक्षपाती। दैत्यों के साथ में इस विष्णु ने हमेशा घात किया है। मैं यहाँ एक छोटा सा नया भाव एक आपके सामने पेश कर रहा हूं। अभी हमारे बड़े बूढ़ों ने जो प्रश्न किया ना, मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये कथा केवल इसी पंडाल में नहीं चल रही है, ये कथा देश विदेशों में भी चल रही है, लाइव सुन रहे लोग चैनल के माध्यम से। तो जो कथा लगातार सुनते हैं हमारी, उन्हें मैं पुरानी बातें वही कह नहीं सकता। मुझे हर कथा में कुछ न कुछ बोलो नया कहना पड़ता है। और गंगा जी को पानी रुक जाए वहीं के वहीं, या कऊ नदी को पानी रुक जाए वहीं के वहीं, तो उसमें वो नवीनता नहीं रहती, उसमें कुछ नया है। नित नई पुरानी कथा तो है तो पुरानी, लेकिन नित्य नहीं करना का प्रयास करते हैं हम लोग। है नित नई पुरानी ऋषियों की अमर वाणी, नई पुरानी ऋषियों की अमर वाणी। नित नई पुरानी, नित नई पुरानी ऋषियों की अमर वाणी। ये विश्व भारती है, ये विश्व भारती है, भक्तों की आरती है। नित नई पुरानी, है भाव की ये गंगा, है प्रेम की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी।
चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ये अभी आप कलश यात्रा देख रहे थे। कलश यात्रा में परीक्षित जी पोथी लेकर के आगे आगे चल रहे हैं और पीछे अनेकों कलश चल रहे हैं। मतलब क्या है, आगे आगे प्रेम की और भाव की गंगा है। जैसे गंगोत्री से गंगा जी निकलती हैं और गंगा सागर तक पहुंचने में न जानी कितने नदियां उसमें पीछे पीछे चल के समा जाती हैं। पीछे पीछे बहुत नदियां हैं, यहाँ से वो मिल गई, वहाँ से वो मिल गई, यमुना जी काय में मिल गई, गंगा जी में है, इलाहाबाद में, और बातें पहले चंबल भी मिल गई है, कुआरी भी मिल गई। बोले जगह मिल गई साहब? बोले एमपी में, मध्य प्रदेश में, भिंड के पास में एक जगह है पचनदा, जहाँ 5 नदियाँ एक में मिल गई। यमुना जी में चंबल मिल गई, कुआरी मिल गई और पहुँच मिल गई, सिंध मिल गई। तो यहाँ 5 नदियाँ एक में मिल गई यमुना जी में। फिर वहाँ चंबल खत्म, कुआरी खत्म, सिंध सब खत्म हो गई, एक रह गई यमुना। यमुना जी भी जाकर के इलाहाबाद में समाप्त हो गई। वहाँ से आगे फिर केवल गंगा है। तो ये अनेकों छोटी 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 बड़ी बड़ी नदियाँ सब गंगा जी में समाहित हो गई। पहले पीछे पीछे चली, फिर समाहित हो गई। ऐसे ही मुख्य जो पोथी है, भागवत जी की धारा है, उसके पीछे पीछे कलशों में अनेकों नदियां चल रही हैं। कलश के रूप में अनेकों नदियां। लेकिन कैसी हैं ये? है प्रेम की ये धारा, है प्रेम की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। एक मैं नया नया ताजा ताजा भाव जो पहली बार आपके बीच में रख रहा हूं। अदालत में कसम खाते हैं ना लोग, गीता पे हाथ रख के, जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। ऐसे मेरा मन होता है कि मैं आपके सामने कहूं कि जो कुछ कहूंगा नया कहूंगा, नए के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। कुछ नया होना चाहिए। नया क्या? अब तक आप सुनते आए थे कि शुक्राचार्य जी ने बलि को रोकने की कोशिश की और ऐसी ऐसी बातें कही जिससे बलि रुक जाए, भड़क जाए भगवान के बारे में। ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं कि वहां शुक्राचार्य ने बलि को भड़काने की कोशिश की। वहां जो घटना हुई सो हुई, उससे हमारे जीवन में क्या संबंध है, समझना ये है। अब मैं आपके सामने एक बात रख रहा हूं। वहां जो विष्णु भगवान है ना, वे कौन है और बलि कौन है और शुक्राचार्य कौन है? एक नया भाव। बलि है जीव। हम जितने लोग यहां बैठे हैं सब जीव ही तो हैं। बलि है जीव। और शुक्राचार्य वो गुरु हैं जो हमेशा अपने शिष्य को जीव से भी राक्षस बनाने की कोशिश करते हैं। बात समझना, जीव से भी राक्षस बनाने की कोशिश करते हैं।
उन विद्याओं को प्रदान करते हैं कि ये भगवान का भक्त न हो जाए, ये राक्षस बने और राक्षसों में भी बड़ा से बड़ा राक्षस बने। बात समझ में आ रही है? अब ये बात तो वहां की रही, इस धरती पे भी हम लोगों के बीच में ऐसा ही होता है। हमारे भी अड़ोस पड़ोस में इतने गुरु, गुरु का मतलब एडवाइजर, एडवाइजर एडवाइस देने वाले, सलाह देने वाले। राजा बलि भगवान के चरणों में समर्पित होना चाहते हैं, जीव भगवान के चरणों में समर्पित होना चाहता है। लेकिन मैं यहां दो भाव खोलूंगा, परमात्मा के या किसी महात्मा के, क्योंकि विष्णु भगवान के रूप में, वामन भगवान के रूप में जो राजा बलि के जीवन में आए हैं, उसके दो रूप हैं, वो विप्र भी है और भगवान भी है। बात समझ में आ रही है? विप्र भी है, विप्र का रूप धारण करके आते हैं, और विप्र माने होता है गुरु। और कैसा गुरु? जो धर्म और अधर्म का ज्ञान कराता है और जो जीवन को मुक्ति की ओर ले जाता है, जीव को मुक्ति की ओर ले जाता है। तो जब ये जीव या आप लोग सब कब परमात्मा के या महात्मा के, सदगुरु के या भगवान के जब चरणों में अपने सर्वस्व को समर्पित करने की कोशिश करोगे, तो शुक्राचार्य जैसे बहुत सारे एडवाइजर आएंगे, बहुत सारे सलाह देने वाले आएंगे। और सलाह भी कैसी देंगे? अरे तू नहीं जानता इसको। अच्छा, विष्णु भगवान गुरु को रूप हैं, ये तो आप जानते ही हो। बोले कैसे जानते हो? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा भी हैं, गुरु विष्णु भी हैं और गुरु शंकर भी हैं। ब्रह्मा माने जो सृष्टि को पैदा करें, तो हमारे जीवन में भक्ति की और सद्गुणों की सृष्टि का सृजन गुरु ही करता है। उस समय गुरु ब्रह्मा होता है, हैं? और फिर हमारे सद्गुणों की जो संपत्ति है हमारे हृदय में, बाको पालन पोषण करे, उस समय गुरु विष्णु होता है। और हमारे अंदर जो दुर्गुण हैं उन पे चोट करे, संहार करे, उन्हें नष्ट करने के लिए डमरू बजावे। ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर काम सनकार सिद्धा। प्रलय का डमरू बजाता है गुरु। उस समय गुरु शिव होता है, उस समय गुरु शिव होता है। इसलिए गुरु में ये तीनों रूप हैं। इसलिए तो श्लोक कहा गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। लेकिन एक बात बताऊं, ये तीनों रूप धारण करने के बावजूद भी ये तीनों ही नहीं होता गुरु। बोले तो इनसे भी ऊपर होता है। गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तो कभी तो गुरु लगता है कि हमारा विकास कर रहा है, लेकिन कभी लग रहा है कि गुरु ही विनाश करे दे रहे हमारा, है? क्योंकि जब वो अवगुणों का संहार करने पे आता है तो पहले मिटाता है। जो पहले के जो बीज बने हैं बिना मिटाता है ना, संहार करता है। उस समय गुरु प्रलय का ही लगता है।
लेकिन जो संसार के राक्षस बनाने वाले जो एडवाइजर हैं, जो शुक्राचार्य हैं, वे तुम्हें कहेंगे, जैसे राजा बलि को शुक्राचार्य कह रहे हैं, वे तुम्हें कहेंगे अरे तू नहीं जाता, तू नहीं जानता, ये कोई बामन फामन नहीं है, इसका मतलब ये कोई गुरु फुरु नहीं है। बोले तो अरे ये तो लुटेरा है, लुटेरा, तुझे लूटने आया है, और यदि तू इसके चक्कर में आ गया तो ऐसा कर देगा सुपड़ा, बोलो करो भाई, सुपड़ा। हाँ, समझ में आ रही है संसार के लोग शुक्राचार्य के रूप में कैसे प्रस्तुत होते हैं? हाँ? अरे तुम जी बाबा जी के चक्कर में मत पड़ो, नहीं जी ऐसो का चौतरा बांध देंगे, चौतरा। हाँ हाँ, और लुटेरे हैं, लुटेरे, इन्होंने कोई छोड़ा? शुक्राचार्य कह रहे हैं अरे मेरी आंख से देख, तू पागल हो गया है, मेरी आंख से देख। और पता है ये पक्षपाती हैं, पक्षपाती, तेरे से लूटेंगे और देवताओं को दे देंगे, ये तेरा हित कभी नहीं चाहते हैं? ऐसे ही एडवाइजर लोग देते हैं ना कि तुम तो केवल यूज के लिए हो, इनका ध्येय तो कछु अलग है, तुमको तो केवल प्रयोग करना चाहते हैं, इनका ध्येय लक्ष्य टारगेट तो कुछ अलग है। अरे तुम्हारा शोषण करेंगे ये शुक्राचार्य जैसे एडवाइजर। लेकिन ध्यान रखना, ऐसे समय पे ऐसे गुरुओं को, संसार के एडवाइजरों को यदि हमने महत्व दे दिया तो घर पे आया हुआ परमात्मा, घर पे आया हुआ सदगुरु तुम्हारे द्वार से लौट जाएगा, और फिर ऐसे लोग तुम्हें राक्षस बना देंगे। तालियां जोर से बजाइए। ये बात समझ में आ जानी चाहिए भैया, हैं? ऐसे तो कहते हैं लोग, अरे जब भगती के मार्ग पे मत जाओ, नहीं पता सब भगतन की बुरी गति भई है, हैं? देखो वो भगत परेशान भयो, वो ज्यादा भगत बनतो का हालत है गई बाकी, हैं? ऐसे शुक्राचार्य कह रहे हैं कि तू ज्यादा जागो भगत मने मने नहीं, ऐसा है जागो सुपड़ा सांप। अब भाई शिव के रूप में जब सदगुरु आएगा तो फिर प्रणय तो करेगा, उसे नादान लोग बर्बादी मानते हैं, लेकिन सज्जन और महापुरुष उसी को अपना निर्माण और अपना उद्धार मानते। समझने का नजरिया है। इतना शुक्राचार्य जी ने भड़काया राजा बलि को, लेकिन राजा बलि की जगह हम में ते कोई हो तो ने कहा कच्चो पच्चो है, तो कहते हो गुरु जी बात तो सही कह रहे हो, बात तो सही कह रहे हो, और मैं बर्बाद होना नहीं चाहता, मैंने जैसे तैसे तो ये सब खड़ा किया है अपना कैरियर, मैं इसको कैसे बर्बाद कर सकता हूं? लेकिन बलि तो बलि था साहब, उसने कहा गुरुजी ये संसार के अड़ोसी पड़ोसी सब गुरु भी बन के आमत है, समझावे आमत कहाँ जब हैं? बड़े होशियार बन के आते हैं, लेकिन राक्षस बनाने के लिए समझाते हैं संसार के लोग। शुक्राचार्य संसारी गुरु हैं, शुक्राचार्य संसारी गुरु हैं, और वामन भगवान संसारी नहीं है, पारमार्थिक गुरु हैं, अलौकिक गुरु हैं, हैं? और पारमार्थिक गुरु तुमने पहले जो कमाया धमाया है उसे पहले लूटेगा, हैं? उसे पहले समाप्त करेगा, उसके बाद फिर अपना भरेगा, फिर अपना दिया हुआ, क्योंकि तुम्हारा जो कमाया हुआ है वो तुम्हें अहंकार देगा, लेकिन जब तुम्हें ये लगेगी कि भगवान का दिया हुआ है तो फिर अहंकार नहीं होगा। शुक्राचार्य जी से राजा बलि ने कहा कि गुरुजी आपकी और सब बात मानने के योग्य है, लेकिन साक्षात परमात्मा जब दरवाजे पर खड़ा हो
और फिर आप समर्पित होने से रोको, तो ये बात मेरी समझ में आने वाली नहीं है। संसार के लोगन की, संसार के मतलब की बातें माने हुए लायक हैं। देखो तुम संसार में रह रहे हो तो बिनते तालमेल बिठाए क्यों चलना पड़ेगा। बिजनेस संबंधी बात माननी पड़ेंगी, समाज संबंधी बात माननी पड़ेंगी, और बहुत सारी रिलेटिव बातें माननी पड़ेंगी। लेकिन बात जब अध्यात्म पक्ष की आवे तो फिर संसारी गुरु का वहां एडवाइस लेना जरूरी नहीं है, और दे तो उसे सुनना भी जरूरी नहीं है। क्योंकि जा मार्ग को तू गुरु है वह मार्ग की बात ठीक है। अरे जिस मामले में तुझे खुद जानकारी नहीं है उस मामले में तू एडवाइस देने चला। तब राजा बलि ने कह दिया, गुरुजी मैंने आपकी अब तक हर बात मानी, और अभी भी तुम संसार के मामले में कोई बात कहोगे तो मैं मानूंगा, लेकिन मेरे सामने साक्षात वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। साक्षात विप्र के रूप में परमात्मा आए हैं, अब मुझे समर्पित हो जाने दो। बोले लुट जाएगा, बोले लुट जाने दो। बर्बाद हो जाएगा, बोले मिट जाने दो। लेकिन अब मैं लौटने वाला नहीं हूं। शुक्राचार्य जी ने कहा, सुन, संसार वाले एक धमकी और देते हैं, फिर बाद में लास्ट में सोना जे संतनते तो संपर्क राखने हो तो आज तो हमारा संबंध टूट को जो ध्यान राखियो जी। और कहता है बाद में है कह तो बिना कोई है जा कह, फिर जब कोई हथियार ना चलते ही तो फिर कहता है कि देख लियो फिर हम नहीं आएंगे। और तुम डर पे गए तो गए काम से, और यदि नहीं डरे तो बेड़ा पार हो जाएगा। राजा बलि जब समर्पित होने चला तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि हम संकल्प ही नहीं बुलवाएंगे तो तू कहां से दान करेगा बता। हमारे बिना संकल्प के दान कर लेगा। तब वामन भगवान ने कही, राजा बलि घबराना नहीं, हम स्वयं ही संकल्प बुलवा देंगे और स्वयं ही दान ले लेंगे। हमें कोई एडवाइजर की जरूरत नहीं है। अभी कुछ दिना पहले की बात है, एक संत थे और एक भक्त संत से जुड़ा हुआ था, मध्य प्रदेश की बात है। तो कुछ परिवारी जनों ने कहा कि सुन, यदि संतों का तेरे घर में आना जाना रहेगा तो फिर हमारा संबंध नहीं रहेगा, फिर हमारा आना जाना नहीं रहेगा, शादी संबंधों में भी नहीं आएंगे जाएंगे हम। उस भक्त ने 2 मिनट सोचा, फिर उसने कह दिया कि भाई एक बार सारी दुनिया मेरे पास से रूठ जाए लेकिन मैं संतों का संग नहीं छोड़ सकता, मैं अपने गुरु का संग नहीं छोड़ सकता। थोड़ी देर गुस्सा रहे संसार, लेकिन संसार जावे वो कहाँ है, लौट फिर के आना तो वही है। फिर सब वहीं आ गए। इरादे पक्के हमारे हों। वामन भगवान संकल्प बुलवाने लगे तो गुरुजी की अबू नियत भरी नहीं। इतना बुरा जवाब मिले चेला को तो नियत नहीं भरी। जाकर के वह सागर की ठोंटी में बैठ गए जिसमें से जल निकलना था संकल्प के लिए।
भगवान ने ठोटी में देखा कि ओ गुरुजी छोटो स्वरूप बना के जहां भीतर बैठ गए कि पानी नहीं निकले हैं। बामन भगवान ने अपने आसन के नीचे से कुसा निकाली, डाव की जड़ बड़ी नुकीली होती है और ठोंटी में होकर के ऐसे डाली सो शुक्राचार्य जी का एक बाजार बंद होगा। वो तो एक ही है पायो ने को डटे रहते तो दोनों ही बाजार बंद रह जाते हैं। और शुक्राचार्य जी भागे। फिर प्यारियों, इस संसार के एडवाइजर लोगों को यदि तुमने कुशा से एक आंख का न किया तब तक वे तुम्हारा पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। मीरा इसीलिए तो कहती थी कि मुझे दुनिया से क्या लेना देना, मुझे संसार से क्या लेना देना, मेरा तो ठाकुर है और मैं ठाकुर की हूं, मेरा श्याम है मैं श्याम की हूं। सारी उम्र गुजारूं मैं मुरली वाले तेरे चरणों में, तेरा सहारा चाहिए है, तेरा सहारा चाहिए, तेरा सहारा चाहिए, तेरा सहारा चाहिए। सारी उम्र गुजारूं मैं, सारी उम्र गुजारूं मैं मुरली वाले तेरे चरणों में, तेरा सहारा चाहिए, तेरा सहारा चाहिए। जिसने भी तुमको मत से पुकारा, अज़ामिल अधम गड़ी का उतारा, अज़ामिल अधम गड़ी का उतारा। तेरा भुवन बुहारू में, तेरा भुवन बुहारू में मुरली वाले। अंगद था ना, अंगद ने कहा था नीच टहल ग्रह के सब करे हम और पद पंकज बिलो के बाबा तरे हम। वही पंक्ति इस पद में आ रही है, तेरा भुवन बुहारू में। तेरा भुवन बुहारू में, तेरा भुवन बुहारू में मुरली वाले तेरे चरणों में, नैया को किनारा चाहिए है, तेरा सहारा चाहिए। तेरे रंग में रंगली चुनरिया, भजन में बिताई अपनी सारी उमरिया। मीरा ने तेरे रंग में रंगली चुनरिया, भजन में बिताई अपनी सारी उमरिया, भजन में बिताई अपनी सारी उमरिया। सब जीवन बारू में, सब जीवन बारू में मुरली वाले तेरे चरणों में,
नरसी भगत का भर भात डाला, हरि नाम मुख हाथ में तुलसी माला। नरसी भगत का भर भात डाला, हरि नाम मुख हाथ में तुलसी माला। हरि नाम मुख हाथ में तुलसी माला। सब जीवन वालों में, सब जीवन वालों में मुरली वाले तेरे चरणों में। हरे का सहारा चाहिए, जीने का सहारा चाहिए। हरे का सहारा चाहिए, तेरा सहारा चाहिए, तेरा सहारा चाहिए, जीने का सहारा चाहिए। मीरा ने तेरे रंग में रंगली चुनरिया, भजन में बिताई अपनी सारी उमरिया। भजन में बिताई अपनी सारी उमरिया। सब जीवन बारू में मुरली वाले तेरे चरणों में। गोविंद महाराज चाहिए है, जीने का सहारा